That's Mike. News at 9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद भारत ने वाशिंगटन से रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज कर दी। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अमेरिका भेजा गया, जहां उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ बिगड़े रिश्ते सुधारना चाहता है और ट्रेड डील पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। उन्होंने ट्रंप से भारत विरोधी बयान बंद करने की अपील भी की। उस वक्त ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगाया था और भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया था। हालांकि बातचीत के बाद माहौल बदला। ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और उनके काम की तारीफ की। अब 2 फरवरी को ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील हो गई है। टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया और रूस से तेल पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क भी हटा लिया गया। हालांकि भारत सरकार ने अभी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दोनों देशों की तलखी अब कम हो रही है और चीन से मुकाबले व 2047 के लक्ष्य के लिए अमेरिका भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेल आयात को लेकर किए गए दावे पर भारत ने साफ जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इस पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वेनेजुएला भारत का पुराना एनर्जी पार्टनर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत 2019-20 तक वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते इसे रोकना पड़ा। 2023-24 में फिर से खरीद शुरू हुई, मगर दोबारा प्रतिबंध लगने के बाद आयात बंद करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता एनर्जी सिक्योरिटी है और देश वेनेजुएला समेत किसी भी देश से कच्चा तेल लेने के कमर्शियल फायदों पर विचार करने के लिए तैयार है। रूस ने साफ किया कि भारत किसी भी देश से कच्चा तेल खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं आया कि वो रूसी तेल की खरीद बंद कर रहा है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत ट्रेड डील के तहत भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और बदले में भारतीय सामानों पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन खरीद दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहती है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के लिए रूसी तेल छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय रिफाइनरियां भारी यूरोल्स क्रूड पर निर्भर हैं। अमेरिकी तेल हल्का होता है, जिसे ब्लेंड करना पड़ता है, इससे लागत बढ़ेगी। विशेषज्ञ इगोर यूशुकोव के मुताबिक रूस भारत को रोजाना 15 से 20 लाख बैरल तेल भेजता है। इतनी बड़ी सप्लाई अमेरिका तुरंत नहीं दे सकता। अगर रूसी तेल बंद हुआ तो भारत में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। फिलहाल भारत रूस का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है, जबकि चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर ड्रोन फैक्ट्री लगाने का बड़ा समझौता किया है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई। ये डील ऐसे वक्त पर हुई जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश एयरफोर्स और चीन की सरकारी कंपनी सीटीसी के बीच गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता हुआ। इसके तहत बोगरा इलाके में ड्रोन फैक्ट्री लगेगी, जो भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बेहद करीब है। यहाँ 2026 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस समझौते में ड्रोन खरीद के साथ साथ पूरी तकनीक ट्रांसफर भी शामिल है, जिससे बांग्लादेश आगे चलकर खुद ड्रोन डिजाइन कर सकेगा। शुरुआत में मेल और वीटोल जैसे उन्नत ड्रोन बनाए जाएंगे। करीब 608 करोड़ टका की इस डील को भारत रणनीतिक खतरे के तौर पर देख रहा है, क्योंकि इससे इस इलाके में चीन की सैन्य मौजूदगी और मजबूत हो सकती है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद अब भारत एक और बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहा है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के 6 देशों के साथ एफटीए को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू होने जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.